आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन इसका अंत हुआ और इसमें भारत विजय हुआ। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इशिता रकम में रीवा में भी विंध्य पूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा रीवा में कारगिल विजय दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें शहर भर में रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। वहीं कार्यक्रम का आयोजन माखन लाल के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी शामिल हुए और कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और वीर नारियों का सम्मान भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से सैनिकों ने अपनी कुछ मांगे रखी, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। सैनिकों ने जो मनाया है, आप भी आए सर जी, बताएं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर पूर्व सैनिक संगठन ने किया। कारगिल विजय दिवस ये बहुत बड़ी सफलता मिली थी 1999 में 26 जुलाई को, जब कारगिल की चोटियों में भारत का झंडा फहराया विजय का, सारे देश में खुशी की लहर दौड़ गई थी। ऐसे ऐतिहासिक अवसरों को हमेशा हमको याद रखना है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले, सैनिकों का हौसला बढ़े और जो लोग शहीद हो गए हैं उनके परिजनों का सम्मान बढ़े। इसलिए हम सबका ये नैतिक कर्तव्य है कि इस प्रकार के जितने भी ऐतिहासिक अवसर हैं, इससे भारत का मस्तक जब से ऊंचा हुआ है, उन अवसरों को इसी प्रकार से मनाने का काम कर सके। मैं पूर्व सैनिक संगठन को शहर में रैली निकाली, एक जन जागरण हुआ, जागरूकता हुआ, भारत के विजय का उल्लास मनाया गया, मैं उनको बधाई देता हूँ। जो कुछ भी इस देश में कुछ हो सका है वो सैनिकों की वजह से हो चुका है, क्योंकि जब सीमाओं पर सुरक्षा रहती है, जब सीमाओं पर लोग हमारे जवान शहीद होते हैं और वहाँ पे खड़े रहते हैं रात दिन, तो निश्चित तौर पर हम यहाँ चैन से काम कर पाते हैं। तो उनकी ड्यूटी की, उनने जो कुछ दिया इस देश को, इस देश के नागरिकों को, उसकी कोई बराबरी नहीं की जा सकती थी। मुझे गर्व है इस बात का और मुझे फक्र है, मुझे बहुत खुशी इस बात की कि आज पूर्व जो सैनिक हैं उनके इस प्रोग्राम के आयोजन मुझे याद किया है उन्होंने। और इस कारगिल विजय दिवस पर जिसमें हम लोगों ने इतनी मतलब जो विषम परिस्थितियों में विजय पाई थी, मतलब 26 जुलाई को, और उस विजय को हम आज भी हमेशा याद करते हैं। उस विजय के लिए हमारे 527 जवान शहीद हो गए थे, करीब 1200-1300 जवान हमारे घायल हुए। तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए दुखद है, पर हम वही कहते हैं ना कि जो हम लोग अपनी ज़िंदगी जो जीते हैं, हम हर काम करते हैं हम जीने के लिए। हमारे जो शहीद जो हमारे जवान हैं, मुझे लगता है वो मतलब अपने दिल में ठान के रहते हैं कि नहीं, हम मरने के लिए ही जी रहे हैं। मतलब मैंने ऐसे पहले वो देखे हैं कि जब मरने की बारी आई है तो सैनिकों ने कहा, अरे तू रुक यार, मैं जाता हूँ, मैं पहले मरूंगा, मैं पहले जाऊँगा। तो ये इतनी जो कर्मठता, देश के प्रति जो जज्बा है, देशभक्ति का जो जज्बा उनमें होता है, वो हमें उनका अगर 10-20% भी हम उसका इंगित करते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे हमारा देश धन्य हो सकता है। तो मैं ये चाहूँ, मेरी तरफ से मेरी हमेशा इच्छा रही है और मेरा ये हमेशा प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे देश के सैनिक हैं या जो पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए जो भी हमसे किया जा सकेगा, निश्चित तौर पर उनके पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, वो हर स्तर पर हम पूरी कोशिश। सर, आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, आप भी बता रहे हैं सर, कैसा लगा कारगिल जी, बताएं। मेरे जेहन में एक शेर है, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कारगिल में जिस तरह से हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों को परास्त करके हमें स्वतंत्रता दी, क्योंकि अगर उनके कदम देश की तरफ बढ़ते तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि हम किस स्थिति में आज होते। उन लोगों ने जो आज यहाँ पर एकत्र हैं, उनके परिजनों ने या उनसे जुड़े हुए लोगों ने अपनी शहादत देकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा की है। हम उनको नमन करते हैं और हम सब भारतीयों का, राष्ट्र के प्रेमियों का, राष्ट्रभक्तों का एक कर्तव्य है कि जिन्होंने अपना जीवन ही इस देश के लिए दिया है, उनके लिए हमें सब कुछ करना चाहिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो और चाहे उनकी आर्थिक समुन्नति का क्षेत्र हो। हमें उनके लिए भी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, अपनी वाणी से नहीं बल्कि अपनी कर्मों से। हमारा अनुरोध है समस्त नागरिकों से कि कृपया हमारे सैनिकों के सम्मान में कृपया आगे आएँ, उनके सुख दुख में हम लोग साथ रहें और उनकी इस विजय यात्रा में भी हम लोग साथ रहें। धन्यवाद। जय हिंद।